वक्फ संशोधन बिल को लेकर लखनऊ के लोगों में खुशी की लहर है। हिंदू संगठनों की ओर से जश्न मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर पहुंचकर जश्न मनाया। पूजा अर्चना के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, वहीं 51 किलो लड्डू बांटकर बधाइयां दी गई। इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार भी जताया गया। वक्फ कानून बोर्ड पास होने के बाद जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ में हर्षोल्लास का माहौल है, खुशियां चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा कर कहीं ना कहीं खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं मोदी जी को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर किस तरीके का राजधानी लखनऊ में खुशी है, किस तरीके का माहौल है, इसको लेकर आइए हम बात कर लेते हैं। इस समय विश्व हिंदू महासंघ के प्रवक्ता इस समय हमारा शिशिर चतुर्वेदी जी हैं और उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके वक्फ कानून पास हुआ है उसको बाद देखा जाए तो बहुत ही खुशी का माहौल है, किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं? देखिए किस प्रकार से हमारे हिंदू महासभा के भाई बंधु कार्यकर्ता आज सड़क पर आकर के यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। 51 किलो लड्डू लेके आए हैं हनुमान जी की सभा में, भगवान संकट हरते हैं। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड जो देश का सबसे बड़ा भूमाफिया था, जिस ज़मीन पे उंगली रख देता था, बोर्ड लगा देता था, वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। वक्फ बाई यूज़र क्या, सड़क पे नमाज़ पढ़ी, सड़क उनकी, पार्क में नमाज़ पढ़ी, पार्क उनका, मॉल में नमाज़ पढ़ी, मॉल उनका। ये सब बातें ख़त्म हुई। सैयद शेख पठानों की दबंगई जो वक्फ बोर्ड के नाम पे चलती थी, गरीब दलित मुसलमानों का, रायनी समाज का, उनके साथ जो ये लोग कुकृत करते थे, जो दीन के लिए दी गई ज़मीन उनके साथ क्या करते थे, उस पर बिल्डिंगें बनाते थे, फ्लैट्स बनाते थे, मॉल बनाते थे। और अतीक और मुख्तार जैसे अपराधी तत्व जो इसका दुरुपयोग करते थे, उन ज़मीनों पे आप सोचिए देश की तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा ज़मीनें इनके पास, और उसके बाद भी मुसलमान गरीब। आखिर क्यों रह गया, क्या कारण था? इतनी दौलत से ये वहाँ पर अगर वहाँ पर सही से उसका उपयोग करते, वहाँ दीन के लिए दी गई ज़मीनें, वहाँ अब ये मदरसे बनाते, अपनी दरगाहें बनाते और ये सब बनाते तो उनका भला होता। तो हम लोग आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मोदी जी का, शेरे हिंद अमित शाह जी का, किरण रिजिजू जी का, भाजपा सरकार का, सम्मानित संसद के सदस्यों का। आप विपक्ष में खलबली मची हुई है, किस प्रकार से आप देखिए, होड़ मची, अभी कानून पास भी नहीं हुआ, राष्ट्रपति जी के साइन भी नहीं हुए और ये कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे। अरे पढ़ तो लेते। इनमें कंपटीशन पैदा हो गया समाजवादियों में, जनता दल में और कांग्रेस में कि कौन मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उनको अपने पक्ष किए रहे। ये लड़ाई अब देश में चल रही है। लेकिन मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के, कमज़ोर जो हिंदू थे जिनकी ज़मीनों को कब्जा इन लोगों ने कर लिया था वक्फ बोर्ड ने, उसको लेकर ये कानून संशोधन कानून जो लेके आए है, ये बहुत सुंदर कदम है। इसका अखिल भारत हिंदू महासभा स्वागत करती है। आज लड्डू से स्वागत है, अगले चरण में हम लोग आतिशबाजी करके भी स्वागत करेंगे। एक सवाल और रहा है, विपक्ष की हम बात कर रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों की ज़मीन हड़पने के लिए प्लान कर रहा है। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम कहना। सबसे सामान्य भाषा में समझिए, इतनी अकूत दौलत और गरीब मुसलमान गरीब क्यों रह गया, क्यों अशिक्षित रह गया, क्यों उसके अस्पताल नहीं बने, क्यों उनके लिए अनाथालय नहीं बने, क्यों उनकी बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिले, क्यों बहु विवाह चलता रहा, क्यों 3 तलाक चलता रहा। ऐसे समस्याओं पे कभी निगाह किसी पार्टी की गई? क्योंकि वो पार्टियां विपक्ष की इनको वोट बैंक की तरह यूज़ करती थी और मोदी जी सही मायने में गरीब की नज़र से उनको देख रहे हैं। तो गरीब को की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। हिंदू महासभा भी इस मामले में उनके साथ है और हम लोग स्वागत करते हैं सरकार का। अभी आप देख रहे थे किस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जिनसे लगातार बात किया गया और उनसे चर्चा की गया। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से आज खुशी का माहौल है वो कहीं ना कहीं आज मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है जिस तरीके वक्फ बोर्ड के लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज जिसे पारित हो रहा था वो लड्डू खिला के मनाते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति की मोहर लगती हुई नजर आएगी तो आतिशबाजी के साथ भी मनाते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।